हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज ज्ञान कौशल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और इससे सारे संबंधित सवाल आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? रेडी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सामने देखिए एक आपका चित्र बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। ए का मान थीटा और सी का मान 90 माइनस थीटा है। और ये आपका क्या है? बी समकोण है जो 90 अंश पे होता है, आपको सभी को मालूम ही है। तो इसमें आपको समझाना क्या है, जो फार्मूले इसके अनुपात जो बनते हैं उसको कैसे बनते हैं ये चीज़ आपको दिखाना है। ये आपको पहले बताया कि जब यहाँ पे थीटा होता है तो हम लोग जब यहाँ पे थीटा लेते हैं तो सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और इसके नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। और कर्ण क्या होता है? दोनों में ही होता है। जब थीटा यहाँ से लेते हैं तो ये सामने वाला लंब हो जाता है और ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। और सामने ये ऊपर वाला क्या हो जाता है? कर्ण होता है। ये आपको पहले से ही मालूम है। इसी के संबंध में ये सारे फार्मूले मैंने लिखा हूँ और इससे संबंधित आपका फार्मूला भी जो तैयार होंगे वो कैसे तैयार होंगे उसको आपको मैच करा कर दिखाऊंगा। ये नॉर्मल फार्मूले हैं। अगर साइन थीटा बराबर देखेंगे, साइन थीटा यहाँ से देखेंगे तो बी सी बटे ए सी लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण। काश का देखेंगे तो ए बी बटे ए सी अर्थात ए बी आधार बटे कर्ण होता है। टेन का देखेंगे तो बी सी बटे ए बी लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। और ये तीनों क्या होते हैं? इन्हीं के उल्टे होते हैं। भाई ए बी बटे बी सी और ए सी बटे बी सी ये काश का उल्टा होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यहाँ पर आज ये देखते हैं 90 माइनस थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा जब यहाँ लेंगे तो ये वाला क्या हो जाता है? आपका लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 90 माइनस थीटा ए बी क्या है? लंब है। और ए सी क्या आपका? कर्ण। क्योंकि साइन थीटा बराबर जो होता है वो आपका कर्ण लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और काश थीटा बराबर जो होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। टेन थीटा देखें तो आपका क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। जब 90 माइनस थीटा देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो ये हो गया ए बी बटे बी सी हो गया। काट का देखेंगे तो टेन का उल्टा होता है, ये बी सी बटे ए बी हो गया। सेक का देखेंगे 90 माइनस काश का उल्टा होता है, ए सी बटे बी सी हो गया। और कोसेक का अगर देखेंगे तो साइन का उल्टा ए सी बटे ए बी हो गया। तो ये आपका जो पुराने फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले थे, उसके आधार पर है। लेकिन जो अब यूज होगा, अनुपात में यूज होगा, वो कैसे आपका बन के आता है उसको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो देखिए 90 माइनस थीटा आपका यहाँ पर है, जो ए बी बटे क्या लिखा हुआ है? ए सी लिखा हुआ है। अगर ए बी बटे ए सी है तो इधर साइड में हम आएंगे, देखेंगे इसमें से किसके साथ ए बी बटे ए सी लिखा हुआ है वो आपको क्लियर हो जाएगा, वही उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं तो काश थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है? ए बी बटे ए सी अर्थात ए बी बटे ए सी भी है और ए बी बटे ए बी ए सी यहाँ है। तो यहाँ से आपका हमारा फार्मूला क्या बन जा रहा है? काश थीटा बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा का जो होगा फार्मूला किस में बदल जाएगा? काश 90 माइनस थीटा में हो जाएगा। दूसरा इसी का देखेंगे, अगर आप आते हैं इसी को उल्टा कर कर काश 90 माइनस थीटा को किसमें? काश 90 माइनस थीटा में आते हैं तो काश 90 माइनस थीटा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बी सी बटे ए सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी सी बटे ए सी लिखा हुआ है। तो इस साइड में हम आएंगे, देखेंगे बी सी बटे ए सी किसके साथ है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बी सी बटे ए सी जो है किसके साथ है? साइन के साथ। साइन के साथ है तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलते रहिए कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ लिखा हुआ बी सी बटे ए सी। ये हो गया दूसरा। तीसरा सवाल अगर आपको आते हैं, तीसरा जो फार्मूला है अनुपात का वो आपका टेन थीटा का आएगा। किसका आएगा? टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ये चीज़ आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ? ए बी बटे बी सी। क्या लिखा हुआ है? ए बी बटे बी सी लिखा हुआ है। तो ए बी बटे बी सी इसमें आएंगे, देखेंगे किसके साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो कार्ड के साथ लिखा हुआ ए बी बटे बी सी लिखा हुआ है। अर्थात टेन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? काट 90 माइनस 90 सॉरी काट थीटा हो जाएगा। ये तीसरा हो गया आपका। चौथे फार्मूले की बात करें तो चौथा देखिए क्या आएगा आपका? इसी का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका काट
90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा काट 90 माइनस थीटा। तो काट 90 माइनस थीटा का अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो BC बटे AB लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है BC बटे AB लिखा हुआ है। इसमें जिसके साथ BC बटे AB होगा वही उसका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि AB जो टेन थीटा है इसके साथ BC बटे AB लिखा हुआ है, लंब बटे आधार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काट का उल्टा आ जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब आते हैं इसके बाद, तो इसी क्रम में आए देखते हैं आपका पांचवा क्या है आपका, या तो कोसेक ले ले या तो सेक ले ले। अगर सेक ही लेते हैं तो सेक यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का देखिए क्या लिखा है AC बटे ABC लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें किसके साथ AC बटे BC लिखा हुआ है, कोसेक के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कोसेक थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है छठा बच्चा क्या कोसेक 90 माइनस थीटा का। तो कोसेक 90 माइनस थीटा का इसी का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा को अगर देखेंगे तो क्या है AC बटे AB लिखा है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा के साथ लिखा हुआ है AC बटे AB लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, जिस पे आपके सारे सवाल लगने हैं। तो आइए एक दो सवाल आपको हम बता देते हैं कि कैसे इस पे सवाल लगेंगे और फिर आप उस पे सारे सवाल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सवाल इसमें पूछेगा सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश कॉसेक 70 अंश। कहेगा बिना सारणी का प्रयोग किए मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सारणी का प्रयोग नहीं करना होता है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का ही प्रयोग करना होता है। जिस टाइप के सवाल देगा आपको करना होगा। तो ये देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है और सवाल भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो लिखा हुआ है सेक 70 अंश और साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश और कोसेक 70 अंश। तो देखिए इसमें ध्यान से किसी एक को बदलिए, इसमें या तो 70 अंश को बदल लीजिए या तो 20 अंश को बदल लीजिए, किसी एक को बदल सकते हैं आप। अगर यहाँ पे आप 70 को बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप सेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 90, अर्थात 90 में से आप कितना घटाएंगे कि 70 बच जाए। तो आपको जाहिर सी बात है कि 90 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे तो आपका 70 बच जाएगा। और यहाँ पे साइड में क्या लिखा हुआ है साइन 20 अंश माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 20 अंश। इसको अगर बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कोसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 बच जाएगा, 20 घटाएंगे तभी 70 बचेगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे बदलेंगे क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, सारणी आपको बताई गई अभी अनुपात बताया गया है। सेक को किस में बदल देते हैं कोसेक में। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा अर्थात कोसेक 20 अंश इंटू साइन यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 20 अंश और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है कास 20 अंश और कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाता है। तो सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अंश। आपको यहाँ पे फार्मूला बताया गया था, जो बेसिक फार्मूला आपको सिखाया गया था। तो कोसेक का क्या हो जाता है 1 साइन 20 अंश। अब चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं, साइन को 1 कोसेक लिख सकते हैं, दोनों को इसमें बदल सकते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 अंश माइनस कास 20 अंश और सेक का क्या होता है 1 कास हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कास 20 अंश। इससे 20 से 20 कास से कास कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1। जिसको घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से